हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस वीक का जो ओनली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट है उसके मैथ के सेक्शन को सोल्व करने जा रहे हैं और देखेंगे कि एक्चुअल एग्जाम में हमारी राइट अप्रोच क्या रहनी चाहिए। आज का मॉक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है इसमें, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को मिस मत करना, आप कुछ नया सीख कर जाएंगे इससे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए हम सेशन में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप सामने पहला प्रश्न है। क्या है कि इस बार मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन लिए हैं। कुछ लड़के बोल रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे मेरे से कि सर आप इंग्लिश में क्वेश्चन दिया कीजिए, हिंदी में मत लिया कीजिए। तो आज मैंने सारे क्वेश्चन क्या इंग्लिश में लिए हैं। देखिए बोला गया इसमें, फ्रॉम ए वुडन सॉलिड सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 centimeter, a cone is cut. The height and base radius of cone are half of height and half of base radius of cylinder respectively. Find the percentage of wood wasted in wasted in the process। है ना। बोला गया इसमें कि एक सिलेंडर है, बना लेते थे अपने इधर, थोड़ा कोऑपरेट करना, अपने को थोड़ी ड्राइंग ऐसी है टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है, ये अपना सिलेंडर है, इसकी जो रेडियस है ये दे रखे अपने को 7 सेंटीमीटर। ठीक, और जो हाइट है इसकी हाइट कितनी दी है, ये 14 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया इसमें, जो इसमें से कौन काटा जाता है, इस तरह से एक कौन काट लिया और जो इसकी रेडियस और जो हाइट है दोनों हाफ हाफ हैं, यानी ये कितना हो जाएगा, हाइट कितनी 7 हो जाएगी इसकी, और जो ये रेडियस है ये कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगी। ठीक है, तो हमसे बोला गया इस कोण को निकालने के बाद जो वेस्ट हुई है लकड़ी वो कितना परसेंट टोटल का। तो देखिए कैसे करेंगे हम, मतलब ये पूछा गया कि कितनी परसेंट जो लकड़ी वेस्ट हुई है इससे। तो देखिए कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ से कोण का वॉल्यूम ले लूँ इसमें से, तो वॉल्यूम ऑफ कोण अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, आर क्या है इसका 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट कितनी इसकी 7 हो जाएगी, और नीचे जो अपना सिलेंडर है उसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो कैसे पाई आर स्क्वायर एच, आर क्या है अपना 7 है ना। तो भैया 7 गुणे हाइट कितनी है 14 है, यहाँ से रेशियो ले लेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देखेंगे इस 2 7 से ये 2 7 कैंसिल आउट हो गए, 7 से काट लेंगे इसको कितनी बार, 2 बार जाएगा। तो देखिए रेशियो कितना आ गया इसका अपना 1 कितना हो जाएगा, ऊपर 12 है, 4 तिया 12 है और नीचे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगी इसकी, तो 24 हो जाएगा। अब एक बात बताइए मुझे, टोटल अपने पास में था 24, एक निकाल लिया, बचा कितना 23, जो 23 है वही हमारा क्या हुआ है, वेस्ट हुआ है। तो 23 24 का कितना परसेंट है वो हम बताना है। ठीक है, देखो सॉल्व कैसे करना है आपको, ध्यान समझो। अगर मैं ऊपर जी वैल्यू है 23 को एक बार के लिए 100 मान लेता हूँ, तो 100 के जो परसेंट के 100% हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 100 है नहीं एक्चुअल में, तो कितना कम है, 1/24 कम है, 1/24 कम है। ठीक है, ये परसेंट में जाएगा। आपको मैंने लिखवा रखा है जो 1/24 है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, वो होती है अपनी होती है 4 सही 1/6% ये होती है। तो भाई अगर मैं 100 में से 100% में से ये माइनस कर दूँ, क्या 4 सही 1/6% माइनस कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। अब माइनस कैसे करेंगे, 100 में से आप 5 घटा दो तो कितना 95 बचा, 95। अब 6 से कितना कम है, 5 कम है, तो 5/6, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, ये अपना राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं अपन। इसमें बोला कि हमसे रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ गरिमा एंड सुमन इज 5:4 रेस्पेक्टिवली आफ्टर 5 years। रेशियो ऑफ दियर एजेस विल बी कितना 6 and 5 रेस्पेक्टिवली। दानव इज 8 year यंगर टू गरिमा, एज ऑफ दानव इज वाट % ऑफ एज ऑफ सुमन, ये हमसे बताया गया, पूछा गया है। देखिए इसको करने तरीका क्या है, शायद आपने और तरीके से सीख रखे हों, लेकिन मैं आपको अलग तरीके से सिखाऊंगा इसमें। देखिए क्या बोल रखा है इसमें, ये अपनी गरिमा है, ये गरिमा और इधर सुमन। ठीक है, सुमन है, पहला रेशियो क्या दे रखा है इसका 5 और 4 का दे रखा है,
4 का दे रखा है। बोला गया है कि 5 साल के बाद में जो भी गैप होगा, गैप को हम रखेंगे बीच में, ठीक है, और जो लास्ट का रेशियो है रखेंगे क्या यहाँ पर 6 और 5 को, ठीक है, ऐसे रखेंगे। देखो क्या रखते हैं, पहले रखते हैं जो प्रथम अवस्था होती है, फर्स्ट कंडीशन, बीच में गैप रखते हैं अपन ईयर्स का, और लास्ट कंडीशन बीच में रखते हैं। अब तरीका कितना है, तरीका कैसा परसेंटेज निकालने का, जो 5 है ना, 5 का जो गैप है 5 साल बाद, इसको रखो आप यहाँ पर, ठीक है, इंटू करेंगे किससे, इसकी मल्टीप्लाई से, डिफरेंस के मल्टीप्लाई से 1 से, अपॉन डिवाइड कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 25 और 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो इनका जो गैप है कितना है, 1 है, तो 1 से इसको कर दो डिवाइड, ठीक है, तो कितना आ गया, अल्टीमेटली 5 आ गया। तो परसेंटेज की बात करूँ मैं, परसेंटेज गर्मियाँ कितनी हो जाएगी, 5 25 हो जाएगी, और ये जो अपनी जो एस है, एस कौन है, क्या नाम है इसका, एस है सुमन, सुमन की हो जाएगी 5 चौक 20 हो जाएगी, ठीक है, 20 हो जाएगी। अब ये क्या बोला गया इसमें, जो दानव है 8 साल छोटा है गरिमा से, तो भाई दानव कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस का 8 कर दो आप, ठीक है, तो अपना दानव निकल के आ जाएगा, दानव की एज निकल के आ जाएगी, 15 में 8 के 7 और 1 17। तो हमसे ये पूछा गया है जो 17 है वो 20 का कितना प्रतिशत है, ठीक है, तो इंटू 100 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100 और 17 पंजे 85, ठीक है, 85 अपना आंसर हो जाएगा, 85%, ठीक है गाइज। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखो एक प्रॉपर्टी होती है क्या, मान लीजिए अपने पास कोई ट्रायंगल है इस तरह से, इस ट्रायंगल मान लीजिए ए बी सी, ठीक है, तो ए के सामने की साइड मैंने ए मान ली, बी के सामने की साइड मैंने बी मान ली, सी के सामने की साइड मैंने सी मान ली, ठीक है, तो वो क्या होती है, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू, ये होता है 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ आर सरकम रेडियस, है ना। तो देखिए हमें ये किसके बराबर दे रखा है, इसमें क्वेश्चन में 1/10 के बराबर दे रखा है, तो यहाँ से आप सिंपल देख लेंगे, जो आर कितना निकल कर आ गया 5, और ये हमसे पूछा गया था, ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया ए ट्रेन ऑफ लेंथ 280 मीटर क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म इन 1 minute 20 seconds if it crosses a boy standing on the platform in 35 seconds then find the length of platform। देखो भाई अगर मैं ट्रेन और प्लेटफॉर्म की क्या निकालूं, लेंथ निकालूं, तो कैसे निकालेंगे, दूरी बट्टे समय, पहले चाल निकालेंगे ना, दूरी बट्टे समय 35, पहले इसकी क्या निकालेंगे, दूरी बट्टे समय, स्पीड निकालेंगे, ठीक है, तो स्पीड क्या निकालेंगे अपन, स्पीड क्या निकालेंगे, 280 है, 280 इसको क्रॉस कर रहा है कितने में, 35 में, तो आप देखेंगे 5 7 35 और सॉरी 5 7 35 और 7 से काट लेना इसको, 5 से क्यों काट रहे हैं, 7 से थोड़ा इजी पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, तो कितना आ गया यहाँ से, 5 8 40, 8 आ जाएगा, 8 सेकंड। अब 8 सेकंड में ये दूरी कितनी तय करेगा, देखिए हाँ, इसकी जो स्पीड है 8 मीटर प्रति सेकंड, क्या बोल रहा हूँ, 8 मीटर प्रति सेकंड इतनी, ठीक है। अब देखो वो टाइम ले रहा है कितना ये 80 मिनट ले रहा है, तो 80 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, इस चाल से 8 से आप बोलेंगे 8 64, यानी 640 मीटर तय करेगा, ठीक है। ये ट्रेन और किसकी है, प्लेटफॉर्म की है। तो अब देखिए जो अपने पास में ट्रेन की लंबाई कितनी है, 280 है, तो प्लेटफॉर्म निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे, इसमें से 280 हम कर देंगे माइनस, अपना आंसर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा अपना 0, और 14 में से 8 गया तो 6 और यहाँ पर 3, तो मैं बोल सकता हूँ जो प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है कितनी है, 360 मीटर, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए इसमें बोला गया हमसे कि 3 जार ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कंटेनिंग ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो दे रखा, दीज 3 जार्स आर एम्प्टीड इनटू ए 4th जार, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिक्विड ए इन 4th जार। देखो कैसे करेंगे, ये ए है
और ये बी है, ठीक है। इसका रेशियो दे रखा है 1 और 4 का दे रखा है, 1 और 4, 1 और 4, 5 और 2 और 3 एंड 1 का दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा है हमें रेशियो। तरीका क्या होता है इसका करने का, इन सबको पहले ऐड करेंगे अपन 7, ये कितना आ जाएगा 4। इन सबकी जो क्वांटिटी है इसको बराबर कर लेंगे, तो इसमें मुझे 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें 7 पंजे 35, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 28 से मल्टीप्लाई करो, इसमें यहाँ 28 आ जाएगा, 28 आ गया, और 20 पंजे 100, 100 हो गया। यहाँ 35 दिया 105 हो गया, 3 पंजे 15, 3 3 9 और 1 10, हाँ 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, ठीक है। और इधर की मैं बात करूँ इस वाले में, ये तो मैंने इससे मल्टीप्लाई करा, अब इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इधर 4 से मल्टीप्लाई करो, 28 से कितना, 4 8 32 हासिल 3, और 4 दूनी 8 और 3 11, 112 हो गया। 4 8 32 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है। और ये कितना हो गया, यहाँ 40 हो जाएगा, 40 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है, 35 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम, इधर से भी यहाँ ऐड करेंगे, 8 5 13 हासिल 1, यहाँ 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 233। अगर इधर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और आप देखेंगे यहाँ 8 हो जाएगा, 8 हो गया, और 1 हो गया, इतने होगा, इतने हो गए ना, 40 हो जाएगा, 35 हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब हमसे क्या बोला गया, जो ए है वो उसका परसेंट टोटल क्या है भाई, ए की कितनी है अपना, आप देखिए ए में कितना अपना 233, जोड़ देंगे इसको 7 और 3 10 हो जाएगा, हासिल 1। आप देखेंगे 9 और 3 12, 9 और 3 12, 2 हासिल 1। अब 2 और 2 4, इतना हो जाएगा, इंटू 100 कर दो, इसमें आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम काटें यहाँ से, ठीक है, इतना हो गया। फर्दर काट लें क्या इसको, हाँ 2 से काट लेते फिर से, 7 से नहीं कटेगा ये, अगर मैं से 5 से काट लेता हूँ, फिर से 2 से काट लेता हूँ, 2 पंजे 10, और आप देखेंगे यहाँ 21 आ जाएगा। तो अब देखेंगे 5 या 15 हासिल 1, और 5 या 15 16 हासिल 1, और 5 दूनी 10 और 1 11, 1165 डिवाइडेड बाई 21, तो कितनी बार जाएगा ये, 21 पंजे 105, ठीक है, और फिर से 21 पंजे 105, तो कितना आ जाएगा 55.5%, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, इसको सॉल्व करना है। देखो भाई ये कितना हो जाएगा, ये तो 12 हो गया अपना, 12, ये कितना हो जाएगा, प्लस का कितना 15 दूनी 30, और यहाँ पर माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। 12 माइनस 8 4 प्लस 30 34 हो जाएगा, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, बी अपना करेक्ट। चलिए अगला देख लेते हैं। देखो इसमें बोला गया हमसे कि भाई इसमें बोला गया कि इन पी क्यू आर इफ़ आर एम एंड क्यू एन आर परपेंडिकुलर टू साइड ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर एट एम एन एंड। तो बना लेते पहले हम, देख पी क्यू आर एक ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये क्या अपना P, ये है अपना Q, और ये है अपना R। क्या बोला गया इसमें, आर एम और क्यू एन, इस तरह से आर एम और क्यू एन इस तरह से परपेंडिकुलर है, ये किस किस पर, इस तरह से, ठीक है। आगे क्या बोला गया, सच दैट इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी, यहाँ पे बी पर काट रहे हैं दूसरे को। आगे बोला गया बाई सेक्टर्स ऑफ बी क्यू आर एंड बी आर क्यू, कहाँ काटते हैं एक दूसरे को, ए पर काटते हैं, यानी इसका जो ये है अपना ये एंगल बाइसेक्टर मतलब होता है इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना इस तरह से, ठीक है। तो कहाँ काट रहा है, इसको ए पे काट रहा है। तो इसमें बोला गया हमसे कि भाई अगर क्यू ए आर अपना 164 है, तो क्या बोला गया हमसे, क्यू पी आर बताना है, क्यू पी आर यानी ये हमें बताना है, ठीक है, ये बताना है। तो कैसे निकालें, देखिए अगर मैं निकालूँ यहाँ से क्यू बी आर निकालूँ, या पहले एक चीज़ समझो आप, अगर इसकी बात करूँ मैं, पहले ये एंगल निकाल लेता हूँ मैं। तो कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे इसको, निकालेंगे हम कैसे निकालते हैं, 90 प्लस a/2 ऐसे निकालते हैं ना। ये फिलहाल b मान लो, इसको b/2 कर देंगे, इसको b/2, और ये किसके बराबर होता है, 164 के बराबर है। तो यहाँ से b कितना आ गया, आप देखेंगे
72 इंटू कितना होगा, देखो यहाँ 72 हो जाएगा इंटू 2 ये हो जाएगा, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 144 हो जाएगा। यानी ये जो अपना है ये 144 है। अब हमें पता है, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये जो एंगल है ये कितना है अपना 144 है। अब हमें पता है ये परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का सम होता है कितना होता है, 180 होता है। अब 180 में से माइनस कर दो 144, तो कितना आ जाएगा भाई, 180 में से 144 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आप देखें 6 आ गया, 3 आ गया है ना, 36 आ गया। 36 तो है नहीं, गलत कर रहा हूँ क्या, 6 7 में से, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रही है, 64, सॉरी 74 आएगा इधर, माय मिस्टेक। देखो यहाँ क्या है, थोड़ी सी मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। ये 74 हो गया ना, इसको इरेज ही कर देता हूँ। ये कितना हो जाएगा, 74 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा अपना 2 चौक 8 और 7 दूनी 14, 148 हो गया, 148 हो जाएगा ये, ठीक है 148 हो गया। अब भाई 180 में से घटा दो तो कितना आ गया, 32 बचा, तो 32 ही अपना आंसर हो जाएगा। भाई 180 में से, अब तो घटा लोगे ना, 180 में से 148 घटा दो, 32 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें बोला कि हमसे मुस्कान एंड नीतू स्टार्टेड ए क्लॉथिंग बिजनेस, इन्वेस्टमेंट ऑफ मुस्कान वाज 12/11 ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ नीतू एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ नीतू वाज 25% ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ मुस्कान। ए मुस्कान इन्वेस्टेड फॉर 22 months, देन फॉर हाउ मच टाइम नीतू इन्वेस्टेड। देखो भाई मुस्कान और नीतू की बात हो रही है, तो हम कैसे करेंगे, मुस्कान और नीतू, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए मुस्कान का जो इन्वेस्टमेंट है ये 12 है, किसका, नीतू का कितना 11 है। आगे बोला गया नीतू, ठीक है 25% लेती है नीतू, है। बोला गया कि मुस्कान 22 महीने के लिए लगाती है, मुस्कान लगाती है 22 महीने के लिए, और हमें पता नहीं है नीतू कितने महीने लगाती है, हमने ऐसा मान लिया। इसमें बोला गया 25% है किसका, मुस्कान का, समझ रहे। तो अगर मुस्कान 4 हिस्सा ले रही है, तो जो नीतू है केवल 1 हिस्सा ले रही है, समझ पाए आप। तो आप देखिए 4 से काट लो भाई इसको, 4 दूनी 4 3 12 और 11 दूनी 22, तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू निकली है कितनी आई है, 6 months, ठीक है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखो इसके लिए मैंने आपको पहले भी लिखवा रखा, फिर से लिखवा देता हूँ मैं, कि मान लीजिए अपने पास में 2 इक्वेशन होती है, कैसे भाई, ax1 प्लस bxy, सॉरी a1x, फिर से गड़बड़ कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको, मैं लिखवा देता हूँ ढंग से आपको ये तीनों इक्वेशंस, तीनों जो रिजल्ट होते हैं इसके। देखो हमारे पास 2 इक्वेशन होती हैं, जैसे a1x, कैसे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 होता है, ठीक है। तो उसकी जो पहली कंडीशन होती है, क्या पहली होती है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, कि एक हमारा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो वो कब होगा, जब हमारा a1/a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1 b2 के, ठीक है। और ऐसी लाइन से एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करती हैं, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है अपना, वो है नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो उस केस में क्या होता है अपना, उसमें आता a1/a2 बराबर तो होता है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता किसके, c1/c2 के, ठीक है, c2 के। तो इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों लाइन्स अपनी पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। जो तीसरी कंडीशन है अपनी, वो होती है क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी अनंत सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है अपना, a1/a2 बराबर होगा b1/b2
B2 के और बराबर होगा C1 अपॉन C2 के। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो लाइंस होती हैं कोइंसिडेंस होती है, ठीक है, यानी एक दूसरे के वो होती हैं, लाई करती हैं। अब देख लेते हैं इन तीनों में से कौन सी कंडीशन में सेटिस्फाई हो रही है। देखो भाई, अगर मैं इसको 3 से काट लूँ यहाँ से इसको, तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3 पंजे 15y, 5y हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो गया आपका 3 सत्ते 21। तो अब देखो भाई A1 A2 यानी 3/3, देखो 3/3, 5/5, 7/7 सभी बराबर हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा अपना थर्ड कंडीशन हो जाएगी, यानी कि ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इसमें बोला गया हमसे ये हमें इक्वेशन दी है और हमसे एक्स कोस स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स माइनस 7 की वैल्यू पूछी गई है। अगर मैं इस इक्वेशन को कोस एक्स से डिवाइड कर दूं तो आप देखेंगे क्या बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, 7 माइनस 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स ये बचेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा अपना 4√3 हो जाएगा। तो अगर 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को उधर ले जाऊँ मैं तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, तो कितना होगा यहाँ से ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 4√3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर करने पर हम करेंगे क्या, देखो 749 और 416 1648 स्क्वायर करने पे जोड़ने पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मैं सिंपल से बोल सकता हूँ इसको पलट दूँ और साइन नहीं पलट दूँ तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो कैसा है, कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा क्या 7 प्लस में 4√3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ पुट करेंगे इसको 7 प्लस 4 √3 है ना, 7 प्लस 4√3 और माइनस क्या 7 है, ये है, इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचा, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला गया इसमें कि 3 नंबर्स हैं 7 5 4 के रेशियो में, एलसीएम इनका इधर रखा है, एचसीएफ बताना है। देखो भाई सीधी बात है, एलसीएम दे रखा है तो एलसीएम से इसे डिवाइड कर देंगे, 2100 को डिवाइड करेंगे किससे, इनसे, इसके मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है ना, 7 × 5 × 4 से कर देंगे। तो अब देखिए 7 या 21, 300 हो गया। ठीक, 7 21 और ये कितना 20 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा, ये अपना 15 हो गया। और इनका एचसीएफ देखिए कितना, एचसीएफ 1 है ना, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो 15, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 15 ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल दे लेते हैं। इसमें बोला कि हमसे द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 78। भाई ए और बी का जो एवरेज वेट है कितना है, ए और बी का है 78, तो सम कितना हो जाएगा इसका 78 × 2 हो जाएगा। बोला गया ए और सी का कितना है, ए और सी का कितना है, वो है 64 है, 64 × 2 कर देंगे, टोटल सम आ जाएगा। आगे बोला गया कि इफ़ द वेट ऑफ ए इज 24 kg मोर देन सी। ठीक है, देखो यहाँ लिख लेते हैं अपन, क्या बोला गया, जो ए का वेट है वो सी से कितना अधिक है, 24 kg अधिक है, ये बोला गया। अब देखो भाई अगर मैं यहाँ से इसको इक्वेशन को माइनस कर दूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे इससे तो कैंसिल आउट हो गया, तो बी माइनस सी कितना आ जाएगा 2, भाई यहाँ पे 4 बचा, 14 बचा, 14 28, 28 हो जाएगा, 28 हो गया। और अगर यहाँ से मैं देखूँ ए माइनस सी रख दूँ इधर, ए माइनस सी रख दूँ इधर, मैं 24 रख देता हूँ इधर से, तो आप देखेंगे अगर मैं यहाँ से प्लस कर दूँ माइनस कर दूँ इस तरह से, तो कितना आ जाएगा, सी से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा ना बी माइनस ए कितना बचा अपने पास में 4 बचा है। और हमें ए प्लस बी क्या दे रखा है ऊपर देखिए आप, तो इसको मैं बी प्लस ए भी लिख सकता हूँ, बी प्लस ए, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 16 हासिल 1, 2 7 14 और 1 15, 156 आ गया। तो अगर हमें बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ कर हाफ कर देंगे, तो जोड़ दो भाई 160 का हाफ कर दो, 160 का हाफ कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 80। ठीक है, 80 kg अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला कि हमसे कि द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 15 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर, 113 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब इट, यानी इन रेडियस पूछा गया है। कैसे देखिए कैसे करेंगे, मान लीजिए अपने पास में क्या है, ये 1 मिनट, चलो इधर बना लेते हैं। ये अपना क्या है, राइट एंगल है इस तरह से, ठीक से बन भी नहीं रहा, ये नाराज़ हो रहा है।
देखो भाई, इसको इस तरह से एक चीज़ समझो आप, इस तरह से अगर अपने पास में मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, और अगर हमसे इन रेडियस पूछा जाए, इन रेडियस मतलब इस तरह से कोई सर्कल होगा अंदर, ठीक, इस तरह से, और इसकी हमसे रेडियस पूछी जाएगी, मान लीजिए ये रेडियस है इसकी, ये हमसे पूछी जाएगी, तो इन रेडियस का निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 निकालेंगे, ठीक है, ऐसे निकालेंगे। या फिर एक तरीका और होता है, कैसा, एरिया अपॉन एस, है ना, एरिया अपॉन एस होता है, एरिया अपॉन एस मीन सेमी पेरीमीटर, कोई से भी लगा देना, आंसर आ जाएगा आपका। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी रखी है क्वेश्चन में, ये दे रखी है अपने को 15 दे रखी है, और ये कितनी दे रखी है 112 दे रखी है, और ये क्या दे रखा है 113 दे रखी है, 113 दे रखी है। अब देखिए अगर इसमें पुट करूँगा मैं, कितना हो जाएगा 128 में से वही कितना हो गया 128 हो जाएगा ना, हाँ 128 माइनस का कितना 112 बाई 2, तो कितना आ गया यहाँ से देखिए आप, यहाँ आपका 6 आ जाएगा, नहीं 6 नहीं, क्या 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 5, सॉरी, ये मैंने रेशियो ही गलत ले लिया यार, ये क्या है अपना, ये मैंने थोड़ा गलत ले लिया, सॉरी फॉर गाइस, ये मैंने जो साइड से ली हैं वो गलत ले ली। देखिए ये राइट एंगल बन रहा है तो ये 112 होगा, 112 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनको हम ऐड करेंगे, 127 हो जाएगा, 127 माइनस का कितना 113 बाई 2 कर देंगे, तो कितना आ गया यहाँ से देखिए 4 आ जाएगा, 4 आ गया, और यहाँ से 1 हो गया, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया आंसर 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें भी देख सकते हैं, इस वाले में कैसे करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या अपना 112 इंटू हाइट कितनी है आपकी 15 है, और सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, भाई इसका हाफ कर दो सेमी पेरीमीटर का, देख कितना हो जाएगा, पहले आप जोड़ लो इसका, वो कितना हो जाएगा यहाँ से 225 240 तो 120 हो जाएगा भाई, 225 हो गया, 15 240 हो गया, तो 120 हो जाएगा, 120 हो गया यहाँ से। तो अगर यहाँ से इसे काट दूँ मैं, यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 2 5 10, 2 6 के बाद 56 हो गया, 15 8 120, और 8 7 56, तो कितना आ गया यहाँ से भी हमारा कितना आ रहा 7 सेंटीमीटर आ रहा है। तो आप कोई सा फॉर्मूला लगा के अपना आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया 3 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल इज 36 मीटर लेस देन इट्स सर्कम्फरेंस। तो बोला गया फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। देखिए डी बराबर क्या होता है, डी बराबर 2r होता है, आपको पता है। तो क्या बोला गया हमसे, जो सर्कम्फरेंस है 2 पाई आर वो अधिक है किससे, यानी कि ट्वाइस ऑफ क्या बोला गया 3 टाइम यानी 3d करेंगे, तो इधर भी 3d करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या क्या कर सकता हूँ 6r से कितना अधिक है 36 है। तो r से हमसे पूछा गया, 2 से काट लेंगे 3 जा रहा है यहाँ से, 2 से कट गया पूरा, यहाँ 18 आ गया, ठीक। सॉरी, अगर यहाँ से मैं r में कॉमन ले लेता हूँ तो 22/7 पाई की वैल्यू माइनस कितना 3, तो कितना आ गया यहाँ से 18, और यहाँ से क्या हो गया r इंटू 1/7 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ से r कितना आ गया 18 7 126, ठीक है, 126 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीन्स सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सॉरी, देखो इसका आंसर हम ऐसे मार सकते हैं, कैसे, देखो 15 से डिवाइड करें, 15 चौके 60, जो आंसर होगा अपना 4 का मल्टीपल होना चाहिए। आप बताओ भाई इसमें से कोई 4 का मल्टीपल है क्या, कोई भी नहीं है, एकमात्र ऑप्शन यही था, और एग्जाम में आपको ऐसे ही सोचना है, ठीक है। फर्दर हम आगे देख लेते हैं। तो देखिए ये 4 हो जाएगा, ठीक है, इंटू आप देखिए इसको कैसे करेंगे 3 4 3 2 4 3, एक मिनट, हाँ देखिए अपना 4 आया यहाँ से, ये अपना 4 आ गया, और अंदर क्या बचा अपना 2 4 3 इंटू 3, ठीक है, अपॉन या 18, इसको क्या लिखूँगा 1/3/2 लिख सकता हूँ उसको मैं, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। इससे काटेंगे आप 9 बार जा रहा है, इसे काट लो भैया यहाँ से, 9 दूनी 18, 9 7 63,
ये कट गया 9 से पूरा पूरा, 3 से 3 कट गया, तो कितना आ गया 27 चौके कितना आ गया 108। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। बोला गया इसमें 40 लोग हैं, 60 दिन में 60 टॉय बना सकते हैं 8 घंटे में। तो कितने हैं 40 लोग हैं, ठीक है, 8 घंटे में कितने टॉयज बना रहे हैं वो 60 बना रहे हैं। आगे बोला गया कि 8 लोग छुट्टी पे चले जाते हैं, तो बचे कितने अपने पास 32 बचे। 32 लोग कितने खिलौने बनाएंगे 12 घंटे काम करें तो, 12 घंटे काम करें तो कितने वो टॉयज बनाएंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालनी है हमसे, तो ये कितना आ गया 2 आ गया, ये कितना 3 आ गया, ठीक है, और 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये 2 बार जा रहा है, ठीक है। तो 12×72 है ना, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 72 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया हमसे कि एक सॉलिड आयरन स्पेयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर इज melted to form 3 small spheres whose diameters are in the ratio 3, 4 and 5। बोला गया कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलेस्ट स्पेयर, ठीक है। तो करेंगे कैसे, जो एक्स मान लेता हूँ, यानी कि 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27x क्यूब, 27x क्यूब प्लस 4 का क्यूब हो जाएगा 64x क्यूब प्लस 5 का कितना हो जाएगा 125x क्यूब, ठीक है। और ये किसके बराबर दे रखा है 216 के बराबर दे रखा है। अब देखिए ये कितना होगा 216 हो रहा है जोड़ के, एक्स क्यूब हो जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ से 216। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल के आएगी कितनी 1 आ जाएगी। तो इनकी जो यही वैल्यू थी यही एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। अब देखिए बोला गया कि स्मॉलेस्ट की हमें क्या बोलना है, वॉल्यूम बताना है स्पेयर का। स्पेयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब मतलब 27, तो 3 में 27 कितना बचा 9 चौक 36। तो आंसर क्या आ इसका 36 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको इतना सॉल्व नहीं करना, आप सिंपल से यहाँ भी अप्लाई कर सकते थे। कैसे, हमें पता है कि भाई जो स्मॉल पूछा गया हम 3 की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं 4/3 पाई आर क्यूब कर देंगे 36। जो आंसर होगा हमारा या 36 होगा या 36 का कोई मल्टीपल होगा, ठीक है। आपको इतना करने की जरूरत थी नहीं इसमें, आप ऑप्शन में देख लो 36 का केवल एक ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अगला सवाल दे लेते हैं। इसमें बोला गया ए नंबर एक्स इज such that it is the product of 3 consecutive positive integer and m is equal to n plus x where n is an odd number, then which of the following option will be true for the value of m। देखो भाई क्या बोला गया, अगर मैं x की बात करूँ क्या बोला गया इसमें, x जो है मल्टीपल है, प्रोडक्ट है 3 कंज्यूगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो आप कुछ ही मान सकते हैं, मैंने मान लिया 1, 2 और 3 मान लिया मैंने, तो x की वैल्यू कितनी आई 6 आ गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया m बराबर m इज इक्वल टू क्या दे रखा है n प्लस x दे रखा है, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है 6 दे रखी है हमें, और साथ ही क्या बोला गया n एक ऑड इंटीजर है, आप कुछ भी ले सकते हो n की जगह। मैंने मान लिया 3 ले लिया, तो भाई सम कितना हो रहा 9 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑड हो जाएगा, जो m की वैल्यू आई है ऑड आ रही है, ठीक है। यानी ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। आप कुछ भी ले सकते हैं, या मैंने 1, 2, 3 लिया, आप 3, 4, 5 ले लो, 5, 6, 7 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसमें हमसे ये रेशियो दे रखे हैं, इनकी हमें वैल्यू पूछी गई है, तो सीधी बात है। देखो भाई यहाँ से जो O है मैं लिख लेता हूँ M, इसमें जो N है, N देखो यहाँ 16 है और यहाँ भी 16 है, तो सीधी बात है जो रेशियो हमें दे रखा वही रहने वाला। तो M N और O, तो M का रेशियो कितना है 21 है, और N का कितना है, N का 16 है, और O का कितना है 12 है। तो यहाँ पुट कर देंगे भैया, यहाँ कितना हो जाएगा M कितना है 21, यहाँ की बात करें अगर हम 21 प्लस कितना 16 दूनी 32, और अगर इसकी बात करें हम तो आप देखेंगे N कितना है अपना, N है 16 है, 16 है, और प्लस का कितना 12 दूनी 24 हो जाएगा। अगर हम यहीं से रेशियो लेना चाहें इसका, तो आप देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से 53 हो गया, और इसका देखेंगे तो अपना कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ना, 40 हो जाएगा। ऑप्शन में देख लो 53, 40 किस में है, सी में है, और ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं।
इसमें बोला गया हमसे कि इन एन एग्जामिनेशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट 88% ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स टू पास द एग्जाम. इफ ए स्टूडेंट गेट्स 472 मार्क्स एंड फेल्स बाई 29%, देन फाइंड द मैक्सिमम एग्रीगेट नंबर. भाई देखो क्या दिया गया इसमें, 88% उसको लाने थे, लेकिन लाया कितना वो, मात्र 29%. तो जो इसका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर दे रखा है हमें, वो दे रखा है कितने, 472 के बराबर दे रखा है ना. ये फेल हो गया इतने से, इतने लाया नहीं है, फेल हो गया इतने से. कितना 427 दे रखा, 427 दे रखा, 472 दे रखा, 472 दे रखा है. ठीक है, अब देखो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, 472 इसमें माइनस करेंगे, इसमें से 18 में से 9 गया तो 9, ठीक, और यहाँ पे 7 में से 2 गए तो 5, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा अपना. अब देखिए ये पूरा 8 बार जा रहा है यहाँ से, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 800. जो टोटल मार्क्स थे कितने थे, वो 800 थे. ऑप्शन नंबर डी अपना राइट हो जाएगा. चलिए अगला सवाल दे लेते हैं. इसमें बोला गया हमसे अर्जुन परचेज एन नंबर ऑफ नोटबुक्स ऑफ वन टाइप एट ए रेट ऑफ 14 पर 5 रुपीज़. ठीक है, देखो इसमें हम कैसे काम करेंगे, ये मैं इधर मैं लिख लेता हूँ रुपीज़ और इधर क्वांटिटी. और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हल्के मत लेना इसको, बहुत पूछता है एसएससी इसको. ये इधर हम सीपी पे काम करेंगे और इधर करेंगे हम एसपी पे काम करेंगे. ठीक है, तो एसपी में भी ऐसे हम रखेंगे, इधर हमने रख दिया प्राइस रख लिया और इधर हमने लिया क्वांटिटी. ठीक है, अब देखो, अब चलते क्वेश्चन तरफ. क्या बोला गया कि अर्जुन परचेज एन नंबर ऑफ नोटबुक्स ऑफ वन टाइप एट द रेट ऑफ 14 पर 5 रुपीज़. यानी 5 रुपये में कितना खरीद रहा है वो खरीद रहा है कितना, 14 खरीद रहा है. बोला गया एंड द सेम नंबर ऑफ नोटबुक ऑफ अनदर टाइप एट द रेट ऑफ 20 पर 10 रुपीज़. तो यहाँ से रेशियो ले लो यहाँ से, यानी मैं बोल सकता हूँ कि एक के कितने खरीदेगा, 2 खरीदेगा. ठीक है ना, एक के कितना खरीदेगा, वो 2 खरीदेगा. ठीक, अब देखो क्या बोला गया, ही मिक्स्ड बोथ टाइप्स ऑफ नोटबुक्स एंड सोल्ड ऑल ऑफ देम एट द रेट ऑफ 15 पर 30 रुपीज़. तो मैं बोल सकता हूँ भाई यहाँ से रेशियो ले लेंगे, कितना, 2-1 का रेशियो आ रहा है, मैं बोलूँगा 2 में 1 के हिसाब से उसने बेच दिया, ऐसा बोला गया है. देखो इसे क्वांटिटी हम बराबर करेंगे तभी हमारा डिफरेंस आएगा रुपीज़ में. तो क्वांटिटी बराबर करने के 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो अगर देखेंगे हम यहाँ कितना आ गया है, 5 है और 7 का 7, यहाँ 12 आ गया. तो 12 में क्वांटिटी कितनी मिलेंगी उसको, 14 में 28, 28 मिलेंगी. ठीक है, अब यहाँ पे हमें 28 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, पूरे में 28 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा क्वांटिटी बराबर करने के लिए. तो 28 दूनी कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 56, और ये कितना आ जाएगा, 28 हो जाएगा. ठीक, अब देखिए क्वांटिटी हमारी बराबर है, डिफरेंस आ गया अमाउंट में. ठीक है, अब देखो भाई क्या बोला, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 110 का हो रहा है, यानी 12, ये आपका 12 और 56, इसका जो अंतर है कितना है, 44 है. ठीक है, 44 है. तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है, हमें 110 दी है, और हमसे पूछा गया है किसकी, 14 की वैल्यू पूछ गई है. तो कैसे करेंगे भाई, 110 अपॉन 44 इंटू कर देंगे क्या, 14, अपना राइट आंसर आ जाएगा. 11 से काट लो, 11 चौक 44, और यहाँ से 10 आ जाएगा. अब फर्दर 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 से फिर कट रहा है 7, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35. तो जो n की वैल्यू क्या है, वो है अपनी 35. ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा. तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ. इसमें बोला गया हमसे देखो मैं तो इसका आंसर ऐसे ही मार दूंगा और आप भी मार देंगे, आपको बताऊंगा कैसे. क्या बोला गया कि द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ 2 पर्सन्स और 2 फ्रेंड एज 2 and 5 working together, they can complete a work in 20 days. In how many days will the less efficient among the two will be able to complete the 2/5 of the quantity of work. देखो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे भाई, दोनों की कैपेसिटी कितनी है, 7 है, इंटू 20 कर देंगे, 20 दिन में कर रहे हैं, ये टोटल काम आ गया. वो कह रहा है कि जो कम एफिशिएंट वाला है इसके 2/5 भाग को, तो 2/5 भाग यानी इतना काम करना है, और कम एफिशिएंट कितना अपना 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे.
आप देखेंगे 5 दूनी 10, ये कट गया तो कितना आ जाएगा अपना 7 चौक 28, सॉरी 28 आएगा इसका, 7 चौक 28 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, इसे मिटा दो, 38 नहीं है, वो गलती से मार्क हो गया मेरे से, ये आपका 28 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने कैसे मार्क कर दिया था ये। आप एक चीज़ इमेजिन करो भाई, ये कितना है टोटल, जो एफिशिएंसी 7 है और ये 20 है, तो जो मल्टीपल होगा अपना 7 इंटू 20 कर देंगे, समझ पाए आप, टोटल वर्क हो गया। तो टोटल वर्क में 7 आ रहा है, तो 7 का मल्टीपल एक ही है इसमें, 7 चौक 28। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो कटेगा भी नहीं, मतलब 7 नहीं कटेगा, 20 कट जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें हमसे बोला गया कि ए मैन गेव 6,000 टू ए फ्रेंड एट ए रेट ऑफ 12% सिंपल इंटरेस्ट फॉर कितना 4 years एंड टेक 8,000 फ्रॉम ए फ्रेंड एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years। बोला गया इसको लॉस या गेन बताना है। देखो भाई अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ टोटल रेट कितना हो गया, 12 चौक 48%। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ मैं तो जो 6,000 है, 6,000 का 48% निकाल लूँ मैं। ठीक है, 2 जीरो से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगी। आप देखेंगे यहाँ तो जीरो आ जाएगी और 6 अट्ठे 48, बचा कितना 4, 6 चौक 24 और 4 28, 28। ठीक है, ये क्या है, उसको मिल रहे हैं, उसकी अर्निंग हो रही है। ठीक है, ये अर्निंग हो रही है उसकी। अब देखिए क्या बोला गया इसमें, उसने 8,000 रुपये और लिए, मतलब ये इसने दिए थे, यहाँ प्रॉफिट की बात कर रहा है, इतना इंटरेस्ट में मिला, और जो उसको इंटरेस्ट पे करना है वो कितना पे करना है देख लेते हैं अभी। देखिए 5% की बात कर रहा है, तो 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है कितनी, 1/20। ठीक है, अब इंटरेस्ट लग रहा है तो 21/20। ठीक है, अब 3 साल की बात हो रही है तो मुझे क्यूब करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा अपना, या आपका आ जाएगा 9261 अपॉन 800, सॉरी 8,000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ब्याज कितना मिल रहा है इसमें। अब देखिए क्वेश्चन में जो है आपको ये जो वैल्यू है ये किसी 8,000 की वैल्यू है, और हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज कितना आपका 1261 है, 1261 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल से अपना 1261 क्या आ गया, अपना इंटरेस्ट आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो ये तो उसको मिला, ये उसको देना पड़ रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तरह से कितने का, 1261 में माइनस कर देंगे इसमें से हम, तो कितना हो रहा है प्रॉफिट उसको, यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। तो इसका गेन हो रहा है कितने का, 1619 रुपये का। ठीक है, चलिए अगला सवाल दे लेते हैं। बोला गया इसमें कि 2 सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस आर सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट एक्स एंड वाई इफ एक्स वाई इज 20 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर इज 4√11 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। देखो भाई क्या बोला गया, सेम रेडियस है, इस तरह से 2 अपने सर्कल हैं और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक सर्कल मान लो ये है और दूसरा मान लीजिए इस तरह से है। ठीक है, बोला गया ये मान लीजिए ये क्यों चल रहा है खुद के खुद। ठीक है, ये मान लो भाई ये इसका सेंटर है यहाँ पे, इसका यहाँ पे सेंटर है, इनको मैंने जोड़ दिया इस तरह से। ठीक, इसकी ये आर है, रेडियस है, इसकी ये भी आर है, दोनों बराबर हैं, आर है। ठीक है, अब हमसे बोला गया जो एक्स वाई है, ये एक्स का यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ये वाई पे क्रॉस कर रहा है, ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है 20 है। अगर ये 20 है तो ये 10 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका। ठीक है, और ये क्या डिस्टेंस कितनी है दोनों बीच में, ये है 4√11, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 2√11 हो जाएगी, 2√11 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं, तो मुझे आर निकालना है, तो आर कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस लगा दो इसमें, आप पाइथागोरस लगा दो। कैसे, आर कैसे लगाएंगे अपन, आर लगाएंगे अंडर रूट कितना 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्लस 2√11 कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा, 44। तो कितना आ गया यहाँ से 144√144 आ जाएगा, और एक किसका होता है अपना 12 का होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल दे लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। इसको सिंपली सॉल्व करना है। देखो अब ध्यान से समझो आप, ये जो क्या अपना ये इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो। अब देखो ये अलग है दोनों, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक बार मल्टीप्लाई कर रखा है, सॉरी एक बार जोड़ रखा है, एक बार घटा रखा है, तो सिंपल सा ए स्क्वायर में माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, तो √2 प्लस √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ये लग जाएगा इधर। ठीक है, अब कर लेंगे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 प्लस
2√6 हो जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, माइनस प्लस कट के बचा क्या 2√6, और ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो गाइज आज के सेशन को ही समाप्त करते हैं। आई होप कि आपने सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा और आपने कुछ सीखा भी है इसमें। तो चलिए, मेरे साथ बने रहने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।